हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.10 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है इन 3 मोल्स ऑफ द इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो हमें 3 मोल ऑफ द इथेन दे दिया है और हमें कुछ चीज़ें उसमें पूछी हुई है। तो सबसे पहले नंबर के अंदर हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कार्बन एटम। तो अगर हम इथेन के मॉलिक्यूल को देखें, इथेन को देखें, तो वो क्या होता है C2H, क्या होता है C2H6 होता है। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये 1 मोल इथेन है, बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर हमें 2 मोल ऑफ द कार्बन मिल रहे हैं, 2 मोल ऑफ द कार्बन मिल रहे हैं, है ना। 1 मोल इथेन के अंदर 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर 2 मोल ऑफ दी क्या मिल रहा है, हमें कार्बन मिल रहा है। तो हमें क्या पूछा गया है, 3 मोल ऑफ इथेन के अंदर हमें कितने मोल ऑफ दी कार्बन मिलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 क्या हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 1 क्या करेंगे, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 6। ओके 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 मोल ऑफ द इथेन के अंदर हमें कितने मोल्स ऑफ द कार्बन मिलेंगे, 6 मोल ऑफ कार्बन मिलेंगे। कितने मोल ऑफ द कार्बन मिलेंगे, 6 मोल ऑफ द कार्बन हमें मिलेंगे। कब मिलेंगे 6 मोल ऑफ द कार्बन, 6 मोल ऑफ द कार्बन कब मिलेंगे, हमारे 3 मोल ऑफ द इथेन के अंदर हमें 6 मोल ऑफ द कार्बन मिलेंगे। ओके, पार्ट 2 के अंदर आता है जहां हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फिर से इथेन को देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर हमें 6 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मिल रहा है। ओके, 1 मोल ऑफ द इथेन के अंदर 6 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मिल रहा है। अरे ये तो दोनों साथ में ही लिख दिया। 1 मोल ऑफ द इथेन के अंदर हमें कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 6 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मिल रहा है। तो हमें 3 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने मोल ऑफ दी हाइड्रोजन मिलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6 6 2 12 एंड 6 3 18। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 मोल ऑफ दी हाइड्रोजन हमें मिलेंगे। कब, 3 मोल ऑफ दी इथेन के अंदर। ठीक है, 3 मोल ऑफ दी इथेन के अंदर हमें 18 मोल्स ऑफ दी हाइड्रोजन मिलेंगे। और थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं, तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द इथेन। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर एवोगेड्रो नंबर जितने हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 1 मोल इथेन के अंदर एवोगेड्रो नंबर जितने हमारे मॉलिक्यूल होंगे, एवोगेड्रो नंबर मीन्स Na जितने। ओके, कितने होंगे Na जितने मीन्स एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर कितने 23 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑफ द इथेन के अंदर। तो 3 मोल ऑफ द इथेन के अंदर हमारे कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू क्या कर दो, 3 इंटू 6.022 कर दो। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे किसके, इथेन के। कब, 3 मोल ऑफ द इथेन के अंदर 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे हमारे इथेन के। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि 1 मोल ऑफ द इथेन, सबसे पहले हमको इथेन दे दिया और पूछा गया कि 3 मोल ऑफ द इथेन के अंदर कितने नंबर और कितने मोल्स ऑफ द हमारे कार्बन होंगे। तो 1 मोल इथेन के अंदर हमें 2 मोल ऑफ द कार्बन दिख रहे थे, तो 3 मोल के अंदर हमें 6 दिखेंगे। सेम 1 मोल ऑफ द इथेन के अंदर 6 मोल ऑफ द हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो 3 मोल इथेन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मिलेंगे। 1 मोल इथेन के अंदर एवोगेड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल थे, तो 3 मोल इथेन के अंदर 3 इंटू एवोगेड्रो नंबर जितने हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।